नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार देखने जा रहे हैं। निराला जी छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। ओज और आदार्य का कवि, स्वच्छंदवादी कवि, विद्रोही कवि आदि नामों से विभूषित है निराला जी। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिसादल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। निराला जी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई, फिर पत्नी व पुत्री की भी असमय मृत्यु हो गया था। जीवन के कठिन परिस्थितियों में साहित्य रचना करते रहे। उनकी रचनाओं में पीड़ा, संघर्ष, शोषण के प्रति विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। रचनाओं के अतिरिक्त निराला जी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। मतवाला, समन्वय जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। निराला जी की काव्य रचनाएं इस प्रकार है: अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, गीत गुंज, साधे काकली आदि। जागो फिर एक बार कविता की रचना निराला जी ने 1921 में किया था, जब हमारा देश गुलाम था और भारतीय गुलामी की पीड़ा से त्रस्त थे। अपने आप को दीनहीन, लाचार मान चुके थे। ऐसी स्थिति में निराला जी ने पराधीनता से निराश भारतीयों के लिए चिंतन किया। बेबस, लाचार, सुप्त भारतीयों के लिए प्रकृति का वर्णन करते हुए उनकी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। यह कविता युवकों व भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हर एक युवा में जोश व उत्साह भरने वाली कालजयी रचना है। यह कविता केवल पराधीन भारतीयों के लिए ही नहीं, अपितु यह युग के युवा पीढ़ी को जगाने के लिए एक पर्याप्त कविता है। चलिए देखते हैं कविता के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अरुण किरण का अर्थ है सूर्य, तरुण किरण नई किरण। जागो फिर एक बार, कवि कहते हैं हे भारतीयों, तुम एक बार फिर से जाग जाओ। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, हे प्यारे भारतीयों, तुम्हें जगाते हुए तारे भी हार कर डूबने को चले। अब तो तुम जाग जाओ। करोड़ों तारे तुम्हें जगाने की कोशिश में सूरज की रोशनी में लुप्त होने को चले, फिर भी तुम सोए हुए हो। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। अरुण पंख अर्थात सूरज, नया सूरज उग आया है। तरुण किरण, उनकी नई किरणें नए नए द्वार खोल रहे हैं। तुम भी परतंत्रता रूपी अंधकार को दूर कर स्वतंत्रता रूपी नया किरण अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। नए दिन की शुरुआत हो गई है, नया सवेरा आ गया है, फिर भी तुम सोए हुए हो। उठो, जागो और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संग्राम करो। आलस को छोड़कर फिर से तुम एक बार जाग जाओ। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन। अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अलियों सी का अर्थ है भौरों के समान, पांखें का अर्थ है पंख, मौन का अर्थ है चुपचाप, कमल कोरकों का अर्थ है कमल के पंखुड़ियाँ, मधु का अर्थ है मीठा स्वप्न। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, अली मतलब भौरे, तुम भौरे के समान आंखें बंद कर सो गए हो। किस मधु की गलियों में फंसी, किस मधुर स्वप्न में तुम सो गए हो, किस भ्रम में पड़े हो। बिना प्रयास किए तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। उठो, जागो, मेहनत करो, सोने का समय नहीं रहा अब। मधुर स्वप्न देखने से कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो और स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करो। जिस प्रकार भौरे मधु पीने के लिए कमल के पंखुड़ियों के अंदर ही फंस जाते हैं, तुम्हारी आंखें किस मधुर स्वप्न में फंसी है। तुम किस स्वप्न में फंसे हुए हो। तुम आंखें बंद कर क्या स्वप्न देख रहे हो। उठो, बंद कर पांखें पी रही मधुमौन। तुम कमल की पंखुड़ियों के समान अपनी आंखें बंद करके किस स्वप्न में डूबे हुए हो।
जिस प्रकार भौरा मधु पीने के लिए इतने मस्त हो जाते हैं कि शाम होते ही कमल की पंखुड़ियों के अंदर ही बंद हो जाते हैं, वैसे तुम भी स्वप्न में इतने डूबे हो और समय बीतता चला जा रहा है। बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। पंखुड़ियां बंद होने के बाद भौरे का गुंजार बंद हो जाता है, अर्थात कमल के अंदर ही भौरा मर जाता है। उसी प्रकार तुम भी समय रहते गुलामी रूपी कमल से बाहर नहीं आए तो तुम्हारा भी अंत भौरे के समान हो जाएगा। इसलिए हे भारतीयों, अब तो तुम जाग जाओ, मधुर स्वप्न से बाहर आओ। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का यथासंभव प्रयोग किया गया है, साथ ही मानवीकरण अलंकार और ओजगुण का भी प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति में कवि प्रकृति के माध्यम से भारतीयों में जोश उत्पन्न करने का प्रयास किया है। अस्ताचल चले रवि, कवि कहते हैं तुम्हें जगाने का प्रयास करते करते सूर्य भी अस्त होने को चला, सुबह से शाम हो गई। शशि छवि विभावरी, देखो अब रात्रि भी हो गई है। चंद्रमा भी आकाश में छटने लगा, रात्रि में शशि की छवि भी दिखने लगी है। अब तो तुम जाग जाओ, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। रात में खिलने वाली यामिनी गंधा नाम की जो पुष्प है, रात रानी है, वो भी खिल गई है, लेकिन तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। रात्रि भी आधी बीत चुकी है। एकटक चकोर कोर, दर्शन प्रिय चकोर पक्षी अपने प्रिय को देखने के लिए टकटकी लगाकर एक ही ओर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, उसी प्रकार भारत माता अपने सपूतों से, भारतीयों से इस आशा के साथ देख रही है कि एक दिन ये भारतीय उन्हें आज़ादी दिलाएगा, भारत को आज़ाद करेगा। लेकिन ये सपूत तो अभी भी सोए हुए हैं। घेर रहा चंद्र को चाँव से, शीतकाल में ठंडी हवा भी चारों ओर फैल गई है, मानो चंद्रमा को चारों ओर से घेर लिया हो। शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, और दिन में जो फूल खिले हुए थे रात्रि में ठंडी के कारण झुक गए हैं, मुरझा गए हैं। शिशिर भार व्याकुल, और ठंड के भार के कारण फूल व्याकुल होकर झुक गए हैं। आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। रात्रि के बाद फिर से सवेरा हो गया है, कलियां फिर से खिल गई है। आया मद उर यौवन उभार, जवानी का जोश कलियों में भी आया है। देखो झुके हुए फूल भी सुबह की किरणों के साथ फिर से खिल गए हैं, उनके यौवन में भी उभार आ गया है। लेकिन तुम जागने का नाम ही नहीं ले रहे हो। उठो, जागो, और तुम भी अपने जोश को जागृत करो। आलस्य को छोड़कर एक नए उमंग के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष करो। इस प्रकार कवि प्रकृति के विभिन्न उपमानों के माध्यम से युवाओं में जोश उत्पन्न करने का प्रयास किया है, ताकि युवा मधुर सपने में लीन ना रहे, धरातल पर आकर कर्म और संघर्ष करके अपने सपने पूरा करे। इस कविता का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।